Bismillahirrahmanirrahim. It's me Akash from Concept Coaching Academy, Class 9th Mathematics, KPK Board, Unit number 2, Real and Complex Number. आज हमारा जो टॉपिक है एक्सरसाइज 2.5 है और 2.5 में हमने ये सीखना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। इससे पहले लेक्चर में भी हम बताया था कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। अब हम ये सीखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड किस तरह होते हैं, सब्ट्रैक्ट किस तरह होते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो हमने आज इस चीज को सीखना है। सबसे पहले अगर हम रिकॉल कर लें कॉम्प्लेक्स नंबर की डिफिनेशन को, तो हमने बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर वो नंबर होते हैं कि जिसमें हमारे पास एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। मींस के रियल प्लस इमेजिनरी नंबर से हमारे पास क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 2.5 में कि ऐड द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हमें कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं और कहा है कि इनको हमने ऐड करना है। एडिशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्चुअली। अब जब भी हम ऐड करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो ऐड और सब्ट्रैक्ट, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमेशा रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है और इमेजिनरी पार्ट को हमेशा इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है। आज सबसे पहले हमारे पास है 8 + 9 आयोटा प्लस हमने क्या करना है, ऐड करना है 5 + 2 आयोटा। अब जब हम इनकी एडिशन करेंगे तो रियल पार्ट को हमने रियल पार्ट के साथ ऐड करना है। ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, 8 + 5 विच इज इक्वल टू 13 प्लस इमेजिनरी पार्ट को हमने इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड करना है, यानी कि 9 आयोटा प्लस 2 आयोटा विच इज इक्वल टू 11 आयोटा। तो इस तरह से हम एडिशन करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की। इसके बाद हमारे पास पार्ट 2 है कि 6 + 3 आयोटा, इसको हम ऐड करेंगे 3 - 5 आयोटा के साथ। तो सेम यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ। सो 6 + 3 9 प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस, सो हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 आयोटा। इसी तरह हमारे पास पार्ट 3 है कि 2 आयोटा प्लस 3 प्लस 8 - 5 √-1। यहाँ पे एक चीज हम याद रखनी है कि आयोटा जो है, आयोटा वो इक्वल होता है √-1 के, और आयोटा स्क्वायर वो इक्वल है -1 के। ये दो चीजें हमें यहाँ पे काम आएंगी। ज्यादातर आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब देखिए आयोटा √-1 की इक्वल है, तो ये हमारे पास जो √-1 है इसकी जगह पे हम लगा लेंगे आयोटा। तो हमारे पास बन जाएगा 2 आयोटा प्लस 3 प्लस 8 -5, और √-1 की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, आयोटा पुट कर देंगे। ठीक है। अब हमने रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 + 8 11, 2 आयोटा के साथ प्लस है, 5 आयोटा के साथ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, तो हमारे पास क्या आएगा, -3 आयोटा। ठीक है। इसी तरह हमारे पास फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है कि √3 प्लस √2 आयोटा प्लस 3 √3 -2 √2 आयोटा। सेम यहाँ पे भी रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड करना है। जब हम एडिशन करेंगे, अंडर रूट की वैल्यू हो हमारे पास हो, तो हमने एडिशन में क्या करना है कि अंडर रूट के बाहर जो हमारे पास वैल्यू होती है उनको हम ऐड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए तो अंडर रूट के बाहर हमारे पास वैल्यू 1 है और यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3 है। तो 3 + 1 4 और √3 हम लिख लेंगे। ठीक है। एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में अंडर रूट के अंदर जो रेडिकेंड है उसको नहीं छेड़ना, वो उसी तरह एक दफा आएगा। हमने बाहर जो उसकी वैल्यू है उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। इसी तरह हमारे पास क्या है, √2 आयोटा -2 √2 आयोटा। तो सेम हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके बाहर 1 है और यहाँ पे 2 है। ठीक है। सो 1 - 2 विच इज इक्वल टू -1, तो 1 हम नहीं लिखते और यहाँ पे हमारे पास 2 आयोटा आ गया। ठीक है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें हमने एडिशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर किया। अब इसके बाद हमारे पास है कि सब्ट्रैक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सेम जिस तरह हमने एडिशन की है कि रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड करना है
और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड करना है, तो सेम सब्ट्रैक्शन में भी हम रियल पार्ट से सब्ट्रैक्ट करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ। अब पार्ट 1 में है -2 + 3 आयोटा फ्रॉम 6 - 3 आयोटा। अब जो भी टर्म हमारे पास फ्रॉम के बाद लिखी होगी उसको हमेशा हमने पहले लिखना है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में तो हम लिख लेंगे 6 - 3 आयोटा। अब सब्ट्रैक्शन करनी है माइनस, और ये जो टर्म होगी इसको हमेशा ब्रैकेट के अंदर लिखना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे -2 + 3 आयोटा। अब 6 - 3 आयोटा, ये माइनस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, सो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस +2 एंड माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस विच इज इक्वल टू -3 आयोटा। अब रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ। तो हमारे पास क्या आएगा 6 + 2 विच इज इक्वल टू 8 माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस 3 + 3 6 आयोटा। तो हम लिखेंगे -6 आयोटा, करेंगे प्लस साइन माइनस का लगाएंगे, ठीक है। इसी तरह हमारे पास पार्ट 2 है कि 9 + 4 आयोटा फ्रॉम 9 - 8 आयोटा। पहले हम लिखेंगे 9 - 8 आयोटा माइनस 9 + 4 आयोटा। अब 9 - 8 आयोटा, ये माइनस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, सो प्लस माइनस -9 एंड माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस -4 आयोटा। अब यहाँ पे भी हमने क्या करना है, रियल विद रियल एंड इमेजिनरी विद इमेजिनरी। सो 9 - 9 हमारे पास क्या आ जाएगा 0 -8 एंड -4, सो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा -12 आयोटा, ठीक है। इसी तरह पार्ट 3 है कि 1 - 3 आयोटा फ्रॉम 8 - आयोटा। अब पहले हमने क्या लिखना है 8 - आयोटा माइनस 1 - 3 आयोटा। सेम यहाँ पे भी ये माइनस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, सो 1 के साथ प्लस है, प्लस माइनस -1 एंड माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस +3 आयोटा। अब अगेन यहाँ पे रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ। सो 8 - 1 विच इज इक्वल टू 7 माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस, तो हमारे पास क्या आएगा +2 आयोटा। करेंगे माइनस, साइन प्लस का इसलिए आया है कि माइनस आयोटा और 3 आयोटा में बड़ा 3 आयोटा है, तो 3 बड़ा है तो उसके साथ साइन प्लस है, इसलिए हमने यहाँ पे प्लस लिखा है। इसी तरह लास्ट पार्ट है पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 2 का कि 6 - 7 आयोटा फ्रॉम 6 + 7 आयोटा। तो अब यहाँ पे 6 + 7 आयोटा माइनस 6 - 7 आयोटा। सो 6 + 7 आयोटा माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस -6 एंड माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस +7 आयोटा। यहाँ पे अगेन हमारे पास क्या आ जाएगा 6 - 6 विच इज इक्वल टू 0 + 7 + 7 विच इज इक्वल टू 14 आयोटा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर को सीखा है। अब इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर को सीखना है, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। पहला क्या है 1 + 2 आयोटा इनटू 3 - 8 आयोटा, मींस कि ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। सो हमने क्या करना है सिंपल मल्टीप्लिकेशन की तरह, जिस तरह हम जो है तो क्या कहते हैं कि मल्टीप्लिकेशन करते हैं टर्म्स की, 2 टर्म्स की 3 टर्म्स की, सेम मल्टीप्लिकेशन हम इसी तरह करेंगे, ठीक है। कैसे, पहले इस 1 को इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर 2 आयोटा को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। पहले जब इस 1 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो 1 × 3 3 प्लस माइनस माइनस 1 × 8 आयोटा 8 आयोटा आ जाएगा। अब इस 2 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, सो 2 × 3, सो 2 3s are 6 आयोटा प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस 8 2s are 16 और आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा क्या आ जाएगा आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब 3, अब यहां पे देखें तो हमारे पास सेम टर्म्स हैं, ठीक है, आयोटा और आयोटा वाली। सो प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस, सो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आयोटा माइनस 16
अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, आयोटा स्क्वायर है, ठीक है। अब आयोटा स्क्वायर हमने पढ़ा था, हमने यहाँ पे लिखा था कि आयोटा स्क्वायर किस चीज की इक्वल होता है, -1 के। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे -1। सो हमारे पास आ जाएगा 3 - 2 आयोटा, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस, 16 1 जार 16। सो अब हमारे पास क्या आता है, 3 + 16 विच इज इक्वल टू 19 - 2 आयोटा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब इसी तरह हमारे पास पार्ट 2 है कि 2 आयोटा इंटू 4 - 7 आयोटा। अब हमने क्या करना है कि इस 2 आयोटा को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 4, 2 4 जार 8 आयोटा, माइनस 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 7 आयोटा, सो 7 2 जार 14 आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आयोटा स्क्वायर। सो 8 आयोटा माइनस 14, और आयोटा स्क्वायर की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे पास क्या है -1, तो यहाँ पे -1 पुट कर देंगे। सो 8 आयोटा माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस 14 आ जाएगा, अरेंज करके लिख लेंगे तो 14 + 8 आयोटा। इसके बाद हमारे पास थर्ड पार्ट है कि 5 - 3 आयोटा इंटू 2 - 4 आयोटा। अब सेम यहाँ पे भी हमने क्या करना है, पहले इस 5 को दोनों नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है एंड देन 3 आयोटा दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 × 2 10 प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस 5 4 जार 20 आयोटा। अब -3 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, सो -3 × 2 -6 आयोटा एंड माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस 3 4 जार 12 आयोटा स्क्वायर, ठीक है 10। अब यहाँ पे देखें तो -20 आयोटा -6 आयोटा, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस, तो हमारे पास आ जाएगा -26 आयोटा प्लस 12, और आयोटा स्क्वायर -1 की इक्वल है। सो 10 - 26 आयोटा प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस -12 1 जार 12। अब यहाँ पे देखें तो 10 - 12 हमारे पास क्या आता है, -2 और -26 आयोटा। तो ये है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 4 है इस क्वेश्चन का, लास्ट पार्ट है कि √2 प्लस आयोटा इंटू 1 -√2 आयोटा। अब यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन है, पहले √2 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर आयोटा को दोनों के साथ। अब √2 मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज इक्वल टू √2, √2 मल्टीप्लाई बाय √2 आयोटा। तो यहाँ पे देखिए तो हमारे पास क्या है, √2 मल्टीप्लाई बाय √2 प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, √4 आयोटा, ठीक है। अब इसके बाद आयोटा को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, सो आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 आयोटा प्लस माइनस माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय √2 आयोटा, तो हमारे पास आ जाएगा √2 आयोटा स्क्वायर, √2। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्या है, √4, √4 किस चीज की इक्वल है, 2 के, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे -2 आयोटा प्लस आयोटा माइनस √2, और आयोटा स्क्वायर है तो इस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर देंगे। सो √2, अब यहाँ पे देखिए -2 आयोटा प्लस आयोटा प्लस माइनस माइनस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा और माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस √2 मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज इक्वल टू √2। अब यहाँ पे देखें तो √2 प्लस √2, तो जब हम एडिशन करते हैं तो इनके जो बाहर होता है जो भी कांस्टेंट उनको ऐड करते हैं, सो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1, तो हमारे पास क्या आता है, 2 √2 माइनस आयोटा। ये 2 कहां से आया है, इसके बाहर भी 1 है और इसके बाहर भी 1 है, सो 1 + 1 2 √2 माइनस आयोटा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अब इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहा गया है कि डिवाइड द फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर बाय द सेकंड। उससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 में कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है जो कि क्वेश्चन नंबर 4 में हमें यूज होगा हमारे पास, ठीक है। तो अच्छा, अब कॉम्प्लेक्स कंजुगेट क्या चीज है कि हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका कंजुगेट का मतलब ये है कि जो इमेजिनरी पार्ट होगा
अगर उसका साइन हम चेंज कर दें तो ये हमारे पास क्या बनता है, कंजुगेट बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन हमें दिए हैं कि -8 -3 आयोटा, तो इसका कंजुगेट क्या होगा, -8 अपनी जगह पे लिख लेंगे। अब 3 आयोटा इमेजिनरी नंबर है, इसका साइन माइनस है, तो हम इसका साइन जब प्लस कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे, तो ये अब क्या है, इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है। सेम यहाँ पे -4 + 9 आयोटा है, तो हमारे पास इसका कंजुगेट होगा, क्या होगा, -4 अब +9 आयोटा है, तो ये क्या हो जाएगा, -9 आयोटा। इसी तरह 7 + 6 आयोटा, तो इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हमारे पास क्या होगा, 7 - 6 आयोटा। हमने रियल पार्ट का साइन उसी तरह लिखना है, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन हमने चेंज कर देना है, प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे। पार्ट 4 का क्या होगा, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट √5 प्लस आयोटा। तो ये चीज हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कंजुगेट है, कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। यहाँ पे हमारे पास है कि डिवाइड द फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर बाय द सेकेंड। ठीक है, अब Z1 डिवाइडेड बाय Z2 हम करेंगे। अब यहाँ पे देखें तो Z1 डिवाइडेड बाय Z2, Z1 हमारे पास क्या है, 2 प्लस आयोटा, और Z2 हमारे पास क्या है, 5 माइनस आयोटा। अब डिवीजन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा करना है हमेशा कि जो भी हमारे पास डिनोमिनेटर में होगा उसका कंजुगेट लेकर मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय कंजुगेट ऑफ 5 माइनस आयोटा। हमने लिखा है कि हमने डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है किसके कंजुगेट के साथ, 5 माइनस आयोटा, दैट इज, अब इसका कंजुगेट क्या है हमारे पास, 5 प्लस आयोटा, मींस के 5 प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो हमारे पास आ जाएगा Z1 डिवाइडेड बाय Z2 इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 5 माइनस आयोटा। अब हमने, ये मैंने वही लिख लिया, अब हमने मल्टीप्लाई भी करना है 5 प्लस आयोटा के साथ और डिवाइड भी करना है 5 प्लस आयोटा के साथ। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। जब डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सो 5 माइनस आयोटा 5 प्लस आयोटा, और नोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस आयोटा इंटू 5 प्लस आयोटा। अब डिनोमिनेटर में हमेशा जब भी डिवीजन कॉम्प्लेक्स नंबर की करेंगे तो डिनोमिनेटर में हमारे पास फॉर्मूला बनेगा कौन सा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ पे देखिए 5 माइनस आयोटा 5 प्लस आयोटा, 5 को a ले लें और आयोटा को b, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो हमारे पास क्या, कौन सा ये फॉर्मूला है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारे पास आ जाएगा 5 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, और नोमिनेटर में हमने सिंपल मल्टीप्लीकेशन कर देनी है। पहले इस 2 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2 5 जार 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय आयोटा 2 आयोटा प्लस, अब आयोटा की बारी है, दोनों के साथ मल्टीप्लाई करने की, सो आयोटा मल्टीप्लाई बाय 5 आयोटा प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा विच इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पे 10 प्लस, अब यहाँ पे देखें तो 2 आयोटा प्लस 5 आयोटा विच इज इक्वल टू 7 आयोटा प्लस, यहाँ पे हमारे पास क्या है, आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर किस चीज की इक्वल होता है, -1, तो यहाँ पे -1 पुट कर देंगे। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में देखें तो 5 का स्क्वायर, सो 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस, यहाँ पे क्या है, आयोटा स्क्वायर, तो यहाँ पे भी हम क्या लिख लेंगे, -1 पुट कर देंगे। सो हमारे पास आ जाएगा 10 प्लस 7 आयोटा, अब यहाँ पे देखें प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस, सो -1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 25 माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस विच इज इक्वल टू +1। अब इसके बाद यहाँ पे देखें 10 - 1, तो हमारे पास क्या आता है, 9 प्लस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 26। ठीक है, तो हम यहाँ पे फाइनल आंसर में लिख लेंगे Z1 डिवाइडेड बाय Z2 इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 26 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 26 आयोटा। हमने क्या किया, ये डिनोमिनेटर 26 है, दोनों के नीचे अलग अलग लिख लिया है, 9 के नीचे अलग और 7 के नीचे अलग। तो ये हमारे पास क्या है,
डिवीजन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये जो है क्वेश्चन नंबर 4 डिवीजन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम एग्जाम में भी आता है, लाजमी इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है, कहीं पे टेस्ट वगैरह हो तो उसमें डिवीजन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है। तो डिवीजन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर हमने इस तरह करनी है। अब इसके बाद हमारे पास पार्ट 2 है कि Z1 डिवाइडेड बाय Z2। तो Z1 हमारे पास क्या है 3 आयोटा प्लस 4, और Z2 है हमारे पास 1 माइनस आयोटा, ठीक है। अब क्या करेंगे कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर है उसका कंजुगेट लेकर मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, तो हम लिख लेंगे मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय कंजुगेट ऑफ 1 माइनस आयोटा, दैट इज। अब 1 माइनस आयोटा का कंजुगेट हमारे पास क्या है 1 प्लस आयोटा, मीन्स के 1 प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो हमारे पास आ जाएगा Z1 डिवाइडेड बाय Z2 इज इक्वल टू 3 आयोटा प्लस 4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा, मल्टीप्लाई भी कर देंगे 1 प्लस आयोटा के साथ और डिवाइड भी कर देंगे 1 प्लस आयोटा के साथ। तो पहले भी मैंने बताया कि डिनोमिनेटर में हमेशा फार्मूला बनेगा, तो हम डिनोमिनेटर में लिख लेंगे 1 माइनस आयोटा, और ये क्या है 1 प्लस आयोटा, और नोमिनेटर में आ जाएगा 3 आयोटा प्लस 4 इंटू 1 प्लस आयोटा, मीन्स मल्टीप्लीकेशन हो रही है। डिनोमिनेटर में a माइनस बी, ए प्लस बी, तो हमारे पास क्या फार्मूला बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नोमिनेटर में मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे 3 आयोटा को पहले इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो 3 1 जार 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा विच इज इक्वल टू 3 आयोटा स्क्वायर। अब इस 4 की बारी है, 4 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, सो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय आयोटा 4 आयोटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो 3 आयोटा प्लस 4 आयोटा, ठीक है, दोनों आयोटा वाली टर्म्स है, तो हमारे पास 3 प्लस 4 7 आयोटा प्लस 3 और आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर की जगह पे हमने -1 पुट कर देना है, प्लस 4 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर हमेशा 1 होता है, माइनस, अब यहाँ पे क्या है आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर -1 की इक्वल है, यहाँ पे -1 पुट कर देंगे, सो 7 आयोटा प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस, माइनस 3 1 जार 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस, तो यहां से हमारे पास क्या आएगा 7 आयोटा। अब देखिए -3 प्लस 4 प्लस माइनस माइनस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा +1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, अरेंज करके हम लिख लेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा Z1 डिवाइडेड बाय Z2 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा, ठीक है। रियल टर्म जो है तो उसको हमने रियल पार्ट को स्टार्ट में लिख लिया है और इमेजिनरी पार्ट को हमने बाद में लिख लिया है। तो ये हमारे पास क्या है पार्ट नंबर 2। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6, डिवीजन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। अब इसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है कि परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड रिड्यूस टू द फॉर्म a प्लस बी आयोटा। हमें 4 डिफरेंट पार्ट्स दिए हैं और कहा है कि जो ऑपरेशन दी गई है उसको परफॉर्म करें और a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आंसर ला के दें, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास सेम वही क्वेश्चंस हैं। पहला जो पार्ट है इसमें एडिशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर है, सेकंड पार्ट में सब्ट्रैक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर है, थर्ड पार्ट में मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर है, और फोर्थ पार्ट में डिवीजन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। हमारे पास क्या है कि 4 माइनस 3 आयोटा प्लस 2 माइनस 3 आयोटा, ठीक है। अब यहाँ पे एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो रियल पार्ट के साथ ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट के साथ। तो हमारे पास क्या आएगा 4 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 6, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस, साइन माइनस का लगाएंगे 3 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 6 आयोटा। तो ये हमारे पास क्या था पार्ट नंबर 1। इसी तरह पार्ट 2 में हमारे पास क्या है, अब देखें सब्ट्रैक्शन है, सो 5 माइनस 2 आयोटा। अब ये माइनस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास क्या आएगा -4 माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस विच इज इक्वल टू +7 आयोटा। अब यहाँ पे अगेन कॉम्प्लेक्स नंबर विद कॉम्प्लेक्स एंड रियल इमेजिनरी नंबर के साथ ऐड करना है और
कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स रियल को रियल के साथ। अब 5 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 1। अब माइनस 2 आयोटा प्लस 7 आयोटा, प्लस माइनस माइनस, साइन प्लस का लगाएंगे क्योंकि 7 बड़ा है उसके साथ प्लस है, तो हमारे पास क्या आएगा 5 आयोटा। तो ये क्या है हमारे पास पार्ट नंबर 2। अब इसके बाद पार्ट 3 है, इसमें हमारे पास क्या है मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। 2 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है 4 माइनस 5 आयोटा के साथ। अब यहाँ पे 2 आयोटा इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। सो 2 4 जार 8 आयोटा माइनस, क्योंकि यहाँ पे प्लस है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, 2 5 जार 10 और आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा से क्या आएगा आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पे 8 आयोटा माइनस 10 आयोटा स्क्वायर आया है, तो आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम -1 पुट कर देंगे। सो हमारे पास आ जाएगा 8 आयोटा माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस 10 1 जार 10, अरेंज करके लिख लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 10 प्लस 8 आयोटा। तो ये था हमारे पास पार्ट नंबर 3। अब पार्ट 4 में हमारे पास क्या है डिवीजन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको Z1 की को ले लेंगे, हम लिखेंगे लेट Z1 इज इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा और Z2 इज इक्वल टू 4 माइनस 5 आयोटा, ठीक है। एक को अब देखिए दरमियान में डिवीजन है, ठीक है, एक को Z1 और एक को Z2 का नाम दे दिया। अब हम क्या करेंगे Z1 डिवाइडेड बाय Z2, सो 2 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस 5 आयोटा। अब क्या करेंगे कि मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय कंजुगेट ऑफ 4 minus 5 iota, that is 4 plus 5 iota, means 4 plus 5 iota के साथ मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी। सो Z1 डिवाइडेड बाय Z2 इज इक्वल टू 2 minus 3 iota डिवाइडेड बाय 4 minus 5 iota, मल्टीप्लाई भी कर लेंगे 4 plus 5 iota के साथ और डिवाइड भी कर देंगे 4 plus 5 iota के साथ। अब डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, सो हमारे पास क्या आएगा 4 माइनस 5 आयोटा इंटू 4 प्लस 5 आयोटा और नोमिनेटर के साथ 2 माइनस 3 आयोटा इंटू 4 प्लस 5 आयोटा। अब डिनोमिनेटर में अगेन फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और नोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लेंगे पहले इस 2 को दोनों के साथ, सो 2 4 जार 8 प्लस 2 5 जार 10 आयोटा। अब -3 आयोटा के दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो -3 मल्टीप्लाई बाय 4 -12 आयोटा माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस 3 5 जार 15 और आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। सो हमारे पास आ जाएगा, अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 का स्क्वायर हमारे पास किस चीज की इक्वल है 16 के, माइनस अब ये स्क्वायर 5 पे भी है और आयोटा पे भी है, जब ये स्क्वायर 5 पे आएगा तो हमारे पास 25 बन जाएगा और अयोटा पे आएगा तो अयोटा स्क्वायर बनता है और अयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 की इक्वल है। और नोमिनेटर में 8, अब यहाँ पे देखें तो प्लस 10 आयोटा -12 आयोटा, प्लस माइनस माइनस हमारे पास क्या आएगा -2 आयोटा -15 और अयोटा स्क्वायर है तो अयोटा स्क्वायर -1 की इक्वल है, यहाँ पे हम -1 पुट कर देंगे। सो 8 माइनस 2 आयोटा माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस, सॉरी माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस, सो 15 1 जार 15 डिवाइडेड बाय 16। अब देखिए माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस 25 आ जाएगा। सो अब यहाँ पे देखें 8 प्लस 15 तो हमारे पास क्या आता है 23 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 प्लस 25, तो हमारे पास क्या आता है 41। तो हम इसको लिख लेंगे कि Z1 डिवाइडेड बाय Z2 इज इक्वल टू 23 डिवाइडेड बाय 41 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 41 आयोटा। तो ये क्या था हमारे पास पार्ट नंबर 4 सॉरी। तो इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट हो चुकी है और चैप्टर नंबर 2 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अगर चैप्टर नंबर 2 में कहीं पे कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मेंशन होगा,
तो वहाँ पे आप लोग कांटेक्ट करके जो भी प्रॉब्लम होगा तो उसको सॉल्व करवा सकते हैं।